तो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उल्लू ऐप की नई वेब सीरीज चरमसुख चावल हाउस एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत होती है रोहित से, जो मुंबई में जॉब के लिए अपने मामा मामी के घर आता है और अपनी भाभी की अल्लड़ जवानी को देखकर इस पर लट्टू होना शुरू कर देता है। अब रोहित के मामा और मामी इसके परिवार वालों की खैरियत के बारे में पूछते हैं तो रोहित सब कुछ कुशल मंगल बताता है। अब रोहित नहाने के लिए बाथरूम में आता है और अपनी भाभी के प्राइवेट कपड़ों को देखकर इनके साथ घिनौने काम करना शुरू कर देता है। अब रात को ऑफिस के बाद भैया जी भी घर पर आ जाते हैं और ये सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और डिनर करने के दौरान एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते हुए दिखाए जाते हैं। फिर घर में जगह कम होने की वजह से ये लोग एक ही कमरे में पर्दे डालकर सो जाते हैं। रात को भैया भाभी को छेड़ना शुरू कर देते हैं तो भाभी बोलती है कि आज मेरा मूड नहीं है, तो भैया भाभी को खुश करने के लिए इसको एक गिफ्ट देते हैं और इसके साथ रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब रात को भैया और भाभी की सेक्सी आवाज़ें सुनकर परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने कानों में रोल डालकर सो जाते हैं। लेकिन भाभी की मदहोश करने वाली आवाज़ों को सुनकर रोहित की भूख और बढ़ जाती है और यहाँ पर इस एपिसोड 1 की कहानी समाप्त हो जाती है। तो क्या होगा इसके अगले एपिसोड 2 में? क्या रोहित अपनी भाभी के साथ संबंध बना पाता है या नहीं? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। और फाइनली इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उल्लू ऐप की नई वेब सीरीज गांव की गर्मी, जो पलंग तोड़ वेब सीरीज का सीजन नंबर 5 है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शहर के लड़के से, जो गांव में अपने मामा मामी के पास रहने के लिए आता है और अपनी मामी की अल्लड़ जवानी को देखकर आपे से बाहर होने लगता है। इसकी मामी इसको बताती है कि जब तू छोटा सा था तो मैंने तुझको अपना दूध पिलाया है, आज तो तू ऊँट का ऊँट हो गया है। अब ये लौंडा अपने मन में सोचने लगता है कि मामी दूध तो मुझको तुम्हारा अब भी पीना है क्योंकि तुम हो इतनी सेक्सी। तो इसके मामा इसको बताते हैं कि मैं खेत पर जा रहा हूँ, अगर तू आना चाहता है तो आ जा। लेकिन ये अपनी मामी को देखने के लिए अपने मामा से आने के लिए मना कर देता है और फिर अपनी मामी को गंदी नज़रों से घूरना शुरू कर देता है। और फिर मामी के प्राइवेट पार्ट्स को देखकर ये जोश में आ जाता है और एक खोपचे में जाकर हाथ से काम चला लेता है। रात को इसको मामा के कमरे से कुछ उल्टी सीधी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब ये मामा के कमरे में चोरी छुपे झाँक कर देखता है तो मामा जी मामी जी के साथ कार्यक्रम जोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो मामी को खुश नहीं कर पाते। इस सीन को देखकर ये मन में सोचता है कि मामा तो मामी को खुश नहीं कर पाता, लगता है मुझको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर ये मामा को रास्ते से हटाने के लिए रात को सीढ़ियों पर तेल डाल देता है और जब मामा जी सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं तो इनका पैर फिसल जाता है और इनको चोट लग जाती है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि मामा जी को 15 से 20 दिन के लिए सख्त आराम की जरूरत है और इनको यहाँ से हिलने मत देना, और डॉक्टर साहब यहाँ से चले जाते हैं। अब रात को मामा जी गहरी नींद में बाहर सो रहे होते हैं। मामी जी इनको जगाने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन इनकी आंख नहीं खुलती। फिर मामी जी इनको बोलती है कि जब तुम्हारी आंख खुले तो कमरे में आ जाना, मैं गेट नहीं लगाऊंगी। और मामी जी कमरे में आ जाती हैं। कमरे में मामी जी को तकिए के नीचे सेक्सी वाली किताब दिखाई देती है और इस किताब को देखकर मामी जी सोचती हैं कि इन्हीं किताबों को पढ़कर इन्होंने अपनी अंदर की सारी शक्ति खत्म कर ली है। अब मामी जी भी उस गंदी किताब को पढ़ना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे अपना आपा खोने लगती हैं। भांजा देखता है कि मामा तो पूरी गहरी नींद में सोया हुआ है, तो मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ये सीधे मामी जी के कमरे में एंट्री मार देता है। पहले मामी जी थोड़ी फॉर्मेलिटी करती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे मामा जी जाग जाएंगे, लेकिन ये इसके एक नहीं सुनता और मामी जी पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसको चूसने लगता है। मामी जी भी धीरे धीरे फॉर्म में आ जाती हैं और फिर क्या, भांजा मामी की भूख मिटा देता है। और यहाँ पर आपको 2 से 4 मिनट का गंदा वाला कार्यक्रम देखने को मिलता है और इस वेब सीरीज़ की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही आने वाली और अमेजिंग वीडियोज़ की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएँ और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उल्लू ऐप की नई वेब सीरीज रीति रिवाज ताला चाबी का पार्ट नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंगेजमेंट पार्टी से, जिसमें दोनों दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहनाते हुए दिखाए जाते हैं और उसके बाद ये दोनों समधी एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। फिर यहाँ पर इसकी होने वाली बीवी इसको बोलती है कि इन्होंने तो अपना मुँह मीठा कर लिया है, अब मेरा भी तुम्हारा लड्डू खाने का मन कर रहा है। तो इसका होने वाला पति इसको बोलता है कि ये क्या बदतमीजी कर रही हो, ये गंदी बातें मत करो, यहाँ पर कोई सुन लेगा। अब लड़के वाले लड़की वालों को बताते हैं कि पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक अब ये दोनों दुल्हा दुल्हन शादी के दिन ही मिल पाएंगे। इस बात को सुनकर इसकी होने वाली बीवी थोड़ा हड़बड़ा जाती है और इनको बोलती है कि ये कैसा रीति रिवाज है, मैं इस रीति रिवाज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि 30 दिन का तो बहुत लंबा समय है, मैं इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो इसका बाप इसको बताता है अगर तुझको मेरे बेटे के साथ शादी करनी है तो तुझको इन रीति रिवाजों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज रीति रिवाजों का पालन करते आ रहे हैं। अब ये लड़की कहती है
अगर हमको 30 दिन बाद ही मिलना है तो आज का मौका क्यों छोड़ा जाए। फिर ये अपने होने वाले पति का हाथ पकड़कर इसको एक कमरे में लेकर आती है और पुराने रीति रिवाज को तोड़ते हुए शादी से पहले ही सुहागरात वाला कांड कर बैठती है। अब ये दोनों मंगेतर और मंगेतरनी अपने अपने घर पर होते हैं और वीडियो चैट के थ्रू एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। फिर इसकी बीवी अपने होने वाले पति को मदहोश करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती है फ़ोन पर। अब ये इसकी उल्टी सीधी हरकतों को देखकर आपे से बाहर हो जाता है और इसको बोलता है कि तुम्हारी इसी उल्टी सीधी हरकत ने मेरा औजार खड़ा कर दिया है, मुझ पर रुका नहीं जा रहा। तो ये इसको बताती है कि मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ, हिम्मत है तो तुम मेरे पास अभी आ जाओ। और दोस्तों, इसका होने वाला पति पुराने रीति रिवाज को तोड़ते हुए रात को चोरी छुपे इसके पास आ जाता है और इस पार्ट 1 की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो क्या होगा इसके अगले पार्ट 2 में, जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो वेट करें इसके पार्ट 2 के आने का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।